नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो लखनऊ से पहली खबर, जहां वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की, जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी समेत देश जंग लड़ रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया, जहां उन्होंने सभी कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन भी किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का तो आभार जताया ही, साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स का भी अभिनंदन किया है। तो वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की है। बता दें, वैक्सीनेशन अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी समीक्षा की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी समेत देश के ये जंग लड़ रहा है। तो एक खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की है, जहां उन्होंने साफ कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में यूपी समेत देश इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया और कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन भी किया है। जहां एक और कोरोना से इस वक्त दुनिया जूझ रही है, वहीं देश में भी अगर हम कोरोना के आंकड़ों की बात करें, आंकड़े भले ही कम हुए लेकिन अभी भी खतरा उतना ही बना हुआ है। तो देखते हुए इसको पीएम मोदी के मार्गदर्शन में जिस तरह से सीएम योगी ने कहा है कि यूपी समेत देश जंग लड़ रहा है कोरोना से, साथ ही आपको ये भी बता दें, लगातार निर्देश दिए जाते हैं कि कोरोना के आंकड़े जरूर कम हो रहे हैं लेकिन खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए एहतियात उतनी ही बरतें जितनी आपने एहतियात पहले बरती। जब तक दवाई वैक्सीन आप तक ना पहुंच जाए तब तक आप उसी तरह से सतर्क रहें। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी, किस तरीके से क्या इस समीक्षा जो की गई है क्या कुछ खास रहा है। आलोक राय, तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। ये खबर जहां एक और कोरोना से इस वक्त हम जंग लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही साथ वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की है। बता दें, जल्द ही वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा और ऐसे में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि लोगों में काफी भय था कोरोना का, और सीएम योगी और पीएम मोदी का लगातार यही कहना कि कोरोना से लड़ना है तो सतर्क रहें। आलोक राय, असिस्टेंट एडिटर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी की जो समीक्षा की गई है, कोरोना वैक्सीनेशन की जो तैयारियां है उनकी समीक्षा की गई है, और क्या कुछ खास रहा सीएम योगी की तरफ से। देखिए, 16 जनवरी से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया इसको लेकर के कि किस तरह से कोरोना के दौरान सारी व्यवस्थाएं रही, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वैक्सीनेशन की बारी भी आ गई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कोरोना की दो वैक्सीन तैयार हो चुकी है, उपलब्ध है, जिसका जो है वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा 16 जनवरी से पूरे देश में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिकों को भी बधाई दी है और साथ ही साथ अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि जो है जो भी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से जो है वैक्सीनेशन किया जाए। तो कुल मिलाकर एक बड़ी बात है पूरे देश के लिए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर रहती है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ी तैयारी उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की थी कि किस तरह से जो है गाइडलाइंस जारी की गई है, उसके हिसाब से कैसे वैक्सीनेशन होगा और किस तरह से जो है इसकी तैयारियों को देखा जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो वैक्सीनेशन की तैयारी को लेकर समीक्षा की है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। वहीं आपको ये भी बता दें, कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम वो निर्देश दिए जा रहे हैं लगातार सीएम योगी की तरफ से, जिनको लेकर लोग आगे बढ़ सके। साथ ही साथ पीएम मोदी का भी आभार व्यक्त किया सीएम योगी ने। और खबर फर्रुखाबाद से, जहां विरोधियों पर सीएम योगी का बड़ा हमला सामने आया। बता दें, अपराधियों के रहनुमाओं को परेशानी हो रही है, इस तरीके से सीएम योगी ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर चलने से परेशान हो रहे हैं अपराधियों के रहनुमा, अपराधियों की छाती पर बुलडोजर चल रहा है, उनके अंदर डर है कि ये बुलडोजर उनकी ओर ना चल जाए। तो 2017 से पहले यूपी में भय का माहौल था। सीएम योगी ने ये तमाम वो बातें कही हैं जहां विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए सीएम योगी। तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि आज प्रदेश में हर वर्ग के लोग सुरक्षित हैं।
और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। उनको परेशानी तब हो रही है जब अपराधी और माफियाओं से एक गरीब और एक किसान की संपत्ति को मुक्त कराया जा रहा है। एक व्यापारी की संपत्ति को जब किसी माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, जब किसी सार्वजनिक संपत्ति को किसी भू माफिया से मुक्त कराया जा रहा है, तो फिर इन माफिया और इन पेशेवर अपराधियों के रहनुमाओं को आज बुरा लग रहा है। आज इनमें एक छटपटाहट है, और छटपटाहट इस बात की कि इनके जो गुर्गे हैं, वे गुर्गे या तो आज जान की भीख मांगते हुए घूमते हुए फिर रहे हैं, या फिर उनके गुर्गों के छाती में जब सरकार का बुलडोजर चल रहा है तो उनके अंदर स्वयं भी भय है कि कहीं ये बुलडोजर उनकी ओर न घूम जाए। 2017 के पहले लोग घर के बाहर निकलने में डरते थे, बेटियों को स्कूल भेजने में डरते थे, हर जगह भय और आतंक का माहौल होता था। आज एक सामान्य नागरिक निर्भीक होकर के किसी भी समय घर के बाहर भी जा सकता, बेटी और बहनें भी स्कूल जा सकती हैं, अपने सर्विस में जा सकती हैं, बाजार जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हां, भय और आतंक किसी के अंदर समाया हुआ है तो जो अपराधी थे, माफिया हैं, गैंगस्टर हैं, जिन्होंने समाज को लूटा है, प्रदेश के धन को बंदर बांट करने का प्रयास किया है, वे लोग आज भयभीत हैं। आज गले में तख्ती लटकाए घूम रहे हैं, प्रदेश के अंदर शरण पाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। लेकिन आज प्रदेश के अंदर एक संकल्प के साथ सरकारें चल रही है। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे, और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है, लेकिन उनके रहनुमाओं को परेशानी हो रही है। आज परेशानी उनको हो रही है। उनको परेशानी तब नहीं होती थी जब किसी गरीब और किसी व्यापारी, किसी सामान्य नागरिक की जमीन पर कोई माफिया और कोई अपराधी कब्जा करता था। और आज जब इन माफियाओं की इच्छा। माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पंजाब सरकार का मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर दिया गया। वहीं पंजाब की रोपड़ जेल से बंद माफिया मुख्तार अंसारी खूंखार माफिया पर मेहरबान पंजाब की सरकार, जहां कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी। वहीं पंजाब सरकार रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटा दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पंजाब सरकार ने यूपी को वापस लौटाने से इस माफिया को मना कर दिया है, तो खाली हाथ लौटी है यूपी पुलिस। तो यहाँ यूपी सरकार वर्सेस पंजाब सरकार तो खूबी देखा जा सकता है। मुख्तार को यूपी भेजने से इनकार कर दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। रोपड़ जेल प्रशासन से खाली हाथ लौटे हैं यूपी पुलिस। पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है माफिया मुख्तार अंसारी, जहां खूंखार माफिया पर मेहरबान दिख रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार, तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी अब पंजाब सरकार। वहीं आपको यह भी बता दें कि रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटाया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार वर्सेस पंजाब सरकार साफ नजर आ रहा है माफिया मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी पंजाब सरकार, जहां आपको यह बता दें रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटा दिया है। जहां माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्तार अंसारी को लेने गई पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। यूपी पुलिस को पंजाब सरकार से वापसी खाली हाथ लौटना पड़ा है। खूंखार माफिया मुख्तार अंसारी पर मेहरबान दिख रही है पंजाब की कांग्रेस सरकार, और अब पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी कि आखिर क्यों मना कर दिया, क्यों खाली हाथ लौटना पड़ा यूपी पुलिस को। एसके
बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी को लगातार लाने का प्रयास कर रही है, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग अलग मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेकर फिरौती, धमकाने, जमीन कब्जाने, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने और कहीं न कहीं लगातार विभिन्न मामलों में लोगों पर दबाव बनाने जैसे मामले उसके ऊपर दर्ज है। बावजूद इसके कहीं न कहीं जो पंजाब सरकार है उसकी तरफ से उसको पूरा हम कहें मदद मिल रही है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की गाजीपुर पुलिस गृह विभाग के निर्देश पर मुख्तार अंसारी को यूपी लाने के लिए पंजाब की रोपड़ जेल गई थी, जब जेलर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिया गया उसके बाद जेलर की तरफ से यूपी पुलिस को बताया गया कि वो जो मुख्तार अंसारी है कहीं न कहीं उसकी तबीयत खराब है, उसको बहुत सारी बीमारियां बताई गई और उसकी वजह से उसको पंजाब से यूपी के लिए ट्रांसफर फिलहाल कर पाना संभव नहीं है। और जहां तक कोर्ट का सवाल है तो पंजाब पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई, पूरा मामला वो कोर्ट में रखेंगे और इस चीज की जानकारी वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। तो कहीं ना कहीं हम कहें कि मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर मुख्तार अंसारी को फिलहाल पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया है। जहां मुख्तार अंसारी के ऊपर कई मामले हैं, गंभीर मामलों में उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार उसकी संपत्तियों पर, उसके गुर्गों की संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और कहीं ना कहीं जो बाकी के उसके मामले हैं उस पर भी लगातार पुलिस आगे अपना एक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिस क्रम में उसको उत्तर प्रदेश लाने की कवायद पुलिस में लगी है। लेकिन बावजूद इसके फिलहाल अभी यूपी पुलिस के हाथ मुख्तार अंसारी लगता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि पूरे मामले का राजनीतिकरण भी हो चुका है, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी स्थिति में लगातार बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों की मदद कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इसके प्रयागराज से अगली खबर है, जहां एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। बता दें, पीडीए ने अवैध निर्माण गिरा दिया है। धूमनगंज के उमरी में बने अवैध निर्माण को ये गिराया गया है। तो एजाज अख्तर अतीत गैंग का खास सदस्य है। तो अतीत गैंग का खास सदस्य बताया जा रहा है। ये खबर हम आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां एजाज अख्तर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। तो पीडीए ने इस अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया है। अतीत गैंग का खास सदस्य एजाज अख्तर है, जिसके इस अवैध निर्माण को पीडीए ने कार्रवाई के तहत गिराया है। अवैध निर्माण बताया जा रहा है एजाज अख्तर का, यह अवैध निर्माण जो कि बुलडोजर से गिरा दिया गया। प्रयागराज से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे तो बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद कानपुर चिड़ियाघर सील कर दिया गया है। कानपुर में 4 पक्षियों की मौत की जांच की जा रही है। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू चिड़ियाघर के आसपास के इलाके रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। तो प्रशासन के साथ इलाके के निवासी भी अलर्ट हो गए। बुलंदशहर में आसमान में उड़ते हुए जमीन पर एक कबूतर गिर गया, जिसके बाद बुलंदशहर के कस्बा स्याना के लोगों में डर का माहौल देखा गया। तो प्रयागराज में भी शंकरगढ़ में भी मिले हैं मृत पक्षी। तो शंकरगढ़ के कोहड़िया गांव में ये मृत पक्षी पाए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये वो तमाम जिले बता रहे हैं जहां पर बर्ड फ्लू को लेकर कुछ लक्षण देखे गए। अगर हम कानपुर की बात करें तो 4 पक्षी मृत पाए गए, जिसको लेकर कानपुर चिड़ियाघर सीज कर दिया गया। अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जहां शंकरगढ़ की अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की, दूसरी तस्वीर प्रयागराज की, तीसरी तस्वीर बुलंदशहर की है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर चिड़ियाघर सीज कर दिया गया है। प्रयागराज की बात करें तो शंकरगढ़ में भी। तो इस वक्त हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव आलोक कुमार जुड़ रहे हैं, प्रयागराज से लाइव आलोक मालवीय जुड़ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर से फैजान हैदर। अगर हम बात कर रहे हैं तीनों सिटीज की, तो तीनों सिटीज से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अशोक कुमार हैं हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव, इनसे जानेंगे इस वक्त हम बुलंदशहर के हालचाल। अशोक। बिल्कुल, आपको बता दूं बुलंदशहर का स्याना
में एक ऊपर से कबूतर गिरने से करीबन उसकी मृत्यु हो गई और तड़पता रहा करीबन करीबन 10 मिनट तड़पने के बाद में प्रशासन को, आला अधिकारी को सूचना दी गई है। सूचना के देने के बाद सीडी और पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। उस एरिया को सीज कर दिया गया है और कबूतर को लेकर उसको पीएम कराया जा रहा है। उसके लक्षण पाए जा रहे हैं क्योंकि बर्ड फ्लू ना हो, जिसको लेकर दहशत का माहौल है इलाके में। अब देखना ये होगा कि उसके पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम पड़ पाएगा क्यों कबूतर की बर्ड फ्लू है या वो किसी कारण अन्य कारण बीमारी से मृत्यु हुई है। अब पूरी तरीके से देखा जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह का हाई अलर्ट है। अब जिस एरिया में ये कबूतर नीचे गिरा है उस एरिया को सीज कर दिया है। तो कुल मिला के अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये कबूतर जो गिरा है किस कारण से गिरा है। तो चलिए प्रयागराज आपको लिए चलते हैं जी, आलोक के पास चलेंगे प्रयागराज, जहां उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है इस वक्त वहां पर बर्ड फ्लू को लेकर। ये देखिए, जिस तरह से अभी कोरोना का कहर जारी था और कोरोना से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे, उसके बाद बर्ड फ्लू आ गया। तो संगम नगरी प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके में पक्षी जो है मृत पाए गए हैं। मृत पक्षी जाने के बाद से पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। सीएमओ की अगर हम बात करें तो सीएमओ ने एक जांच कमेटी बैठा ली हुई है और इसको जांच करने की बातचीत अभी चल रही है जी। उस इलाके को पूरी तरह से सीज कर दिया गया है कि वो उस इलाके में ना जाएं लोग, और इसके साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी तरह से नॉनवेज का सेवन फिलहाल बंद कर दें, क्योंकि बर्ड फ्लू का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ता है और एक के साथ दूसरे के ऊपर बढ़ता रहता है, जिस वजह से लोगों ने मना किया जा रहा है प्रशासन की ओर से कि वो किसी भी तरह से नॉनवेज ना खाएं और अपने आप को भी बचाएं और अपने आसपास के लोगों को बचाएं और साफ सफाई बराबर रखें। आलोक, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हम आपको कानपुर लिए चलते हैं, जहां फैजान हैदर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कानपुर की स्थिति। फैजान जी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहला जो मामला निकला है वो कानपुर में निकला है और कानपुर के चिड़ियाघर में 4 जंगली मुर्गे मर गए थे, जिसके बाद जो बॉडी थी वो लैब में भेजी गई और उसके बाद इनको जो है बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। जब बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है तो कहीं ना कहीं डीएम और सीएमओ कानपुर जो है वो सख्त होते हुए नजर आए हैं और उन्होंने साफ तौर पे जो चिड़ियाघर है वहां का जो 10 किलोमीटर का दायरा है वहां पे साफ तौर से मना कर दिया कि यहाँ पे मुर्गा मांस मच्छी नहीं बिकेगा। और वहीं जो कानपुर में जितनी भी दुकानें हैं मुर्गे की वहां पे भी उन्होंने रोक लगा दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बुलंदशहर, प्रयागराज और कानपुर की स्थिति हमने आपको बताई लाइव, वहां से खबरें आपको बताया कि किस तरीके की स्थिति है वहां पर। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे तो नोएडा के सेक्टर 63 में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम ने एक कंपनी पर छापेमार कार्रवाई की है। तो अथॉरिटी की टीम ने उत्पादन बंद करवा कर 350 कार्टन बॉक्सी, लगभग 1 टन गिलास और कच्चा माल बरामद किया है। कंपनी पर अथॉरिटी ने 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो जानकारी के मुताबिक सेक्टर 63 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड ट्यूनर्स के नाम से रजिस्टर्ड कंपनी में प्लास्टिक के सिंगल यूज क्रॉकरी बनाए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद अथॉरिटी के ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह ने टीम के साथ कंपनी में छापा मारा है। उन्नाव के सफीपुर कोतवाली में आयोजित थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें, इस मौके पर डीएम रविंद्र कुमार और एसपी आनंद कुलकर्णी ने फरियादियों की समस्या सुनी। उन्होंने पेंडिंग मामलों की समीक्षा कर 1 सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं एसपी आनंद कुलकर्णी ने थाना परिसर, मालखाना, भोजनालय, आगंतुक और महिला हेल्प डेस्क कक्ष का भी निरीक्षण किया। कार्यालय में अव्यवस्था, पत्रवालियों का रखरखाव सुव्यवस्थित न होने और गंदगी फैली देखकर नाराजगी जताई और थाना अधिकारी को सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। थोड़ा थाना परिसर में भ्रमण किया गया तो कार्यालय में कुछ सफाई का अभाव पाया गया है और उस संबंध में निर्देशित किया गया है इंस्पेक्टर को कि इसको जो पुराने रिकॉर्ड्स है उनकी वीडिंग के संबंध में कार्रवाई करें, उनकी लिस्ट बनाए और सारी जो फाइलें हैं इनका सिस्टम से उनको ऑर्गेनाइज करके अलमारियों में रखें। जो भी छोटी मोटी टूट फूट हुई है या मरम्मत की जहां आवश्यकता है उसके संबंध में मरम्मत की कार्रवाई करने के लिए इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया है। कुछ भवन कंडम है थाना परिसर में, उनको भी कंडम करने के संबंध में ऑन पेपर कंडम करने के संबंध में कार्रवाई करके शीघ्र ही उसमें भी निस्तारण करने के लिए कहा गया है। सर, पंचायत चुनाव नज़दीक है, इसको लेकर के अपनी किसी तरह की समीक्षा है? पंचायत इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोटेंशियल उसके रिलेटेड हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जहाँ पे ट्रबल हो सकती है या पूर्व में जहाँ वायलेंस का इतिहास